हेलो दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं नवरत्न सर प्रताप सिंह जी हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 10 गुजरात बोर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, पोएम नंबर 4 वनीला ट्वाइलाइट, जिसके कवि हैं एडम यंग। इसको हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम पोएम को समझते हैं। वनीला ट्वाइलाइट, वनीला का मतलब होता है सुगंधित और ट्वाइलाइट का मतलब होता है शाम। सुगंधित शाम, इसका मतलब ये होता है कि कवि शाम के समय पे अपनी प्रेमिका को याद कर रहे हैं जिनसे अभी वह दूर हैं। तो उनकी काफ़ी सारी फीलिंग्स है जिसको उन्होंने इस कविता के ज़रिए उन्होंने प्रकट किया है। तो चलिए पोएम को हम समझते हैं। पोएम नंबर 4 वनीला ट्वाइलाइट। द स्टार लीन डाउन टू किस यू एंड आई लाई अवेक एंड मिस यू। सितारे आपको चूमने के लिए झुके हैं और मैं जाग गया और तुम्हें याद कर रहा हूँ। मतलब कवि यहाँ शाम को सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी आँख खुल जाती है, मतलब वो नींद से उठ जाते हैं क्योंकि वो अपने प्रेमिका को मिस कर रहे हैं, मतलब याद कर रहे हैं। पॉर मी अ हैवी डोज ऑफ एटमोसफियर बिकॉज आई विल डोज ऑफ सेफ एंड साउंडली। मुझे मौसम की एक भारी खुराक देना जिससे मैं शांति और सुरक्षित तरीके से सो सकूं। मतलब कवि यहाँ पे सोने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई विल मिस योर आर्म्स अराउंड मी, लेकिन मैं तुम्हारी बाहों को अपने आसपास याद रखूँगा, मतलब मिस करूँगा। आई वुड सेंड अ पोस्ट कार्ड टू योर डियर बिकॉज आई विश यू वेर हियर। मैंने तुम्हें पोस्ट कार्ड भेजा होता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि काश तुम यहाँ पे होती। आई विल वॉच द नाइट टर्न लाइट ब्लू बट इट्स नॉट द सेम विदाउट यू। मैं रात के गहरे अंधेरे को हल्का नीला होते हुए तो देखूंगा, मतलब सुबह होते हुए तो कवि देखेंगे, लेकिन तुम्हारे बिना वह नज़ारा सुंदर नहीं होगा। बिकॉज इट टेक्स टू विस्पर क्वाइटली, क्योंकि धीरे धीरे कान में कुछ कहने के लिए दो लोग तो चाहिए। द साइलेंस इजंट सो बैड till I look at my hands and feel sad because the space between my fingers are right where yours fit perfectly. सन्नाटा इतना बुरा तो नहीं जब तक मैं अपने हाथों को नहीं देखता, क्योंकि मेरे उंगलियों के बीच बराबर तुम्हारी उंगलियां शोभा देती हैं। I will find repose in new ways though I haven't slept in 2 days because cold nostalgia चिल्स मी टू द बोन। मैं 2 दिन से सोया तो नहीं, लेकिन आराम करने का नया तरीका ढूंढ लूँगा, क्योंकि यह अतीत की जो यादें हैं वो मेरी हड्डियाँ जमा देती हैं। यहाँ पे कवि अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, जब वो अपनी प्रेमिका के हाथों में हाथ लेके बैठते थे और अभी वह मिस कर रहे हैं। बट ड्रेंच्ड इन vanilla twilight, I will sit on the front porch all night, waist deep in thought because when I think of you, I don't feel so alone. लेकिन इस महकती शाम में डूबकर पूरी रात बरामदे के सामने बैठा रहूँगा, क्योंकि जब मैं तुम्हारे बारे में गहराई से सोचता हूँ मैं अकेला महसूस नहीं करता। As many times as I blink, I will think of you tonight, I will think of you tonight. मैं जितनी भी बार अपनी पलकें झपकाऊंगा उतनी बार मैं तुम्हें इस रात याद करूंगा, उतनी बार मैं तुम्हें इस रात याद करूंगा। When violet eyes get brighter and heavy wings grow lighter, I will taste the sky and feel alive again, and I will forget the world that I know, but I swear I won't forget यू। जब हल्के नीले रंग की आंखें चमकती होंगी और भारी पंख हल्के हो चुके होंगे, तब मैं आकाश में फिर से उड़ूंगा और जीवित होने का अनुभव करूंगा। यहाँ पे जीवित होने का अर्थ मतलब कि अलाइव का मतलब ये होता है कि खुश रहना, तो खुश रहने का वह अनुभव करेंगे। मैं जिस दुनिया को चाहता उसे भूल जाऊंगा, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। ओह, इफ़ माई वॉइस कुड रीच बैक थ्रू द पास्ट, अगर मेरी आवाज़ अतीत से होके वापस जा सके तो आई विल विस्पर इन योर
ईयर, मैं तुम्हारे कान में धीरे से कहूँगा, ओ डार्लिंग आई विश यू वे हियर, ओ प्रिय मैं चाहता हूँ कि काश तुम यहाँ पे होती। यह एडम यंग ने बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही अच्छी सी कविता जो है अपनी जो फीलिंग्स है उसको यहाँ पोएम के द्वारा बयां किया है। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट विश, कवि की क्या इच्छा है? आंसर, द पोएट विशेस दैट हिज बिलव्ड इज विथ हिम, कवि की इच्छा है कि उनकी जो प्रेमिका है जिसको वो चाहते हैं वो उनके पास हो। बिलव्ड यानी जिसे वो चाहते हैं वो व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ द नाइट इज़ नॉट सेम फॉर द पोएट एज बिफोर, वह जो रात है वो पहले जैसी रात क्यों नहीं है? तो आंसर देखते हैं। द नाइट इज़ नॉट द सेम फॉर द पोएट, वह रात पहले जैसी रात नहीं रही, बिकॉज हिज बिलव्ड इज़ नॉट विथ हिम, क्योंकि वह जिसे चाहते हैं वो उनके पास नहीं है, मतलब उनकी जो प्रेमिका है वह अभी उनके पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल द पोएट डू ऑल नाइट, कवि पूरी रात क्या करेंगे? आंसर, द पोएट विल सिट ऑन द फ्रंट पोर्च ऑल नाइट, कवि पूरी रात बरामदे के सामने बैठे रहेंगे एंड थिंक अबाउट हिज बिलव्ड, और अपनी प्रेमिका के बारे में सोचते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डजंट द पोएट फील लोनली दो ही इज़ अलोन, कवि अकेले हैं फिर भी वो अपने आप को अकेला महसूस क्यों नहीं कर रहे? आंसर, दो ही इज़ अलोन ही डजंट फील लोनली, वो अकेले हैं फिर भी उनको अकेलापन महसूस नहीं हो रहा है, बिकॉज क्योंकि ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज बिलव्ड, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका को याद कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन विल द पोएट फील अलाइव इन, कवि अपने आप को दोबारा खुश कब महसूस करेंगे? वैसे अलाइव का मतलब होता है जीवित रहना, लेकिन कविता के हिसाब से इसका मतलब होता है खुश रहना। आंसर देखते हैं। द पोएट विल फील अलाइव अगेन व्हेन हिज बिलव्ड कम्स बैक टू होम, कवि जिसे चाहते हैं वो घर दोबारा वापस आ जाए तब वो खुश महसूस समझेंगे। आई होप आप वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हों तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे पोएम 1, 2 और 3, तो आप इसे भी आप देख सकते हो और इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ हिंदी में ही समझाया हुआ है। धन्यवाद।